जगतिताय नानानराय श्रुतियक विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तेरी हिम्मत है। क्या चीज है तो बताओ। आकर्षण है। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्टिवर्धनं सुवारुण्यवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तत्सवितुर्वरेण्यं
यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद भगवान की सत्य सनातन धर्म की परम पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की एक बनेंगे हम सुधरेंगे हम बदलेंगे हमारा मात्र एक समान, जाति वंश एक समान, नर और नारी एक समान, नारी का सम्मान जहाँ है शंकर जी का स्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत, नारी का सम्मान जहाँ है शंकर जी का स्थान वहाँ है। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य, 21वीं सदी केंद्र शांति परिवार। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ॐ यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कालमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। शान्त्यविसिञ्चनम्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः। उसी से प्रज्वलित है, उसी से आपके दीपक प्रज्वलित होंगे। और करना ये है कि अपने घर में जहाँ पूजा करते हैं वहाँ इसको रखना है और गायत्री मंत्र का जब सबको करना है। शांति कुंज के बारे में, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तिलक कर देंगे बेटा, कर दो तिलक सबके। ओम चंद्र विश्वोद्गते कालमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः पुरुषं तथानि विश्वोद्गते कारणमीश्वरवा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तिष्ठन्ति देवैस्त्वयि वेदै साङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्त्यं सामिगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। महामंत्र उसके बारे में बहने भी जाने हैं, छोटे छोटे बच्चे तो शायद न जानते हो, बड़े जानते हैं। और वो क्यों करना चाहिए, क्यों उसका जप करना चाहिए गायत्री मंत्र का, उससे क्या फायदा है, अभी उसको बताया जाएगा। उससे ही संबंधित देखो, आप देख रहे होंगे ये तस्वीर है सामने, जरा ध्यान से देखना गौर से। इसमें इधर है परम पूज्य गुरुदेव, क्या नाम है इनका, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जरा हमारे साथ बोल रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। दूसरी तरफ एक तस्वीर है, एक महिला की देख रहे आप, दिखाई दे रहे, इनका नाम है माता भगवती देवी शर्मा। क्या माता भगवती देवी शर्मा। उनका जन्म कब हुआ, 1900 रूप से चल रही है। कहाँ चल रही है? परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी का जन्म स्थान आगरा जिले के आंवल किला ग्राम में है। जब गुरुदेव छोटी उम्र के थे, लगभग उम्र 12 साल की थे, बालक थे, उनके पिताजी ने, उनके दोस्त थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनसे इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा कराई और गुरुदेव 12 साल की उम्र से ही गायत्री मंत्र की साधना करने लगे। हमें भी अपने बच्चों का 10, 11, 12 साल की उम्र में उनकी दीक्षा करा देनी चाहिए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए, क्योंकि यही उम्र 12 साल से 20 साल की जो होती है बच्चों के बिगड़ने की, गलत राह पकड़ने की यही उम्र होती है। अच्छी राह पकड़ने की भी और गलत राह पकड़ने की, क्योंकि मस्तिष्क डेवलप नहीं हो पाता इतना और शरीर के जो लक्षण है बदलने लगते हैं। तो इस उम्र में 12 से 20 साल की उम्र में बच्चों के संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यदि हम सही समय पे बच्चों को सही दिशा दे करके, सही मार्गदर्शन दे करके सही लाइन पर लगा देंगे तो बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया आप लोगों ने। जैसे गुरुदेव का किया था उनके पिताजी ने। जब गुरुदेव की उम्र 15 साल हुई तो उनके जीवन में जब साधना कर रहे थे अपने घर की पूजा स्थली में बैठ करके, तो एक आश्चर्य घटना घटी जीवन में कि इसी प्रकार का दीपक जल रहा था। बसंत पंचमी का दिन था, सन 1926। तो दीपक की तो एक प्रकाश में उभरा और प्रकाश में ऐसा कि एक दिव्य प्रकाश पैदा हुआ और उसमें से एक आकृति 6 फुट की आकृति, मानव आकृति 6 फुट की दिखाई दी। गुरुदेव बालक थे, आकृति को देखकर डरे। तो उस आकृति में से बताया उनको कि आप डरो नहीं, आप नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, पिछले 3 जन्मों से आपका गुरु हूँ और ये जो आपका जन्म है इस बार, ये साधारण जन्म नहीं है, साधारण मनुष्य के रूप में जन्म नहीं है। आपने बहुत विशेष काम करना है, धरती पर स्वर्ग की स्थापना करनी है, मानव में जगत का उदय हो, इसके लिए करना है। सतयुग की वापसी हो, युग परिवर्तन का समय हो, आपके द्वारा ही होना है। और जैसे दादा गुरुदेव ने बताया, जिनका चित्र आप देख रहे हैं, जो जिनके काले केश हैं, यही उनके उसमें प्रकट हुए थे। ये बात 1926 की है। उस बात को भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं अगले साल। अखंड ज्योति प्रकाशित तब से उसी दिन से करी गुरुदेव ने, जैसे बताया था, पहले तो ऐसे सुबह शाम जैसे हम जला लेते हैं ऐसे साधना कर लेकिन उस दिन से अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी। उस बात को भी 100 साल होने जा रहे हैं। और इसी ज्योति के सामने बैठ करके गुरुदेव ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार 24 लाख के 24 महापुरुषों 24 वर्षों में संपन्न किए। साधना इतनी कठिन लो लगाओ कोई बढ़िया हाँ है अच्छे है भाई के पीछे आ जाएंगे
दे दियो कटोरी, इसको लड्डू कटोरी देता है। सब कुछ आप सभी से निवेदन, सभी एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र सभी बहनें जानती हैं? गायत्री मंत्र का अर्थ कितनी बहनें जानती हैं? सभी जानते हैं। चलो एक साथ एक बार बोल लेते हैं। बोलिए मेरे साथ। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, वेद स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करे, सत्य मार्ग में प्रेरित करे। आइए अब कलश देव का पूजन करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवित्रीकरण कर दें। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वाभ्यन्तरः स्तुति। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ज्योति कलश का पूजन करें। ओम तत्वयामि ब्रह्मणः मंदमानः तुदासास्ति यजमानो हविर्भे अहेडमानो वर्णे बोधिषैगुं समानायु परमोसि मनो ज्योतिरुष्टां माज्यस्य बृहस्पति यजमिमं तन्नो तुष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वदेवासय माज्यन्ताम्। ये स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः स्तुति। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु। देखिए अब एक विशेष निवेदन और करना है कि आज के समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक समस्याएं लेकर के कौन आ रहा है, जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल। ये जो मोबाइल है ये आने वाले समय में हमारे लिए सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण बनने वाला है। अब इस बात का पता चल गया कि क्योंकि नवजात बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पहुंच रहा है और उससे क्या हो रहा है कि इसके रेडिएशन से, इसके विकिरण से बच्चों के न्यूरॉन्स डेड होने शुरू हो गए। और जब बच्चे जवान होंगे, 20 साल 18-20 साल के होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तब तक बच्चों में ना सुनने की क्षमता रहेगी, ना देखने की क्षमता रहेगी, ना समझने की क्षमता रहेगी। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स डेड हो रहे हैं और जो नए न्यूरॉन्स बनते थे उनकी गति धीमी होगी। तो ऐसी दशा में ये जिम्मेदारी हमारी है, अपने बच्चों के सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखें। हम और आप सभी जानते हैं कि 12वीं पास करने से पहले बच्चे को मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। 12वीं पास कर लेता है, इंटरमीडिएट पास करने, हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग आदि कर लेने के लिए उसको मोबाइल की आवश्यकता हो सके तब तक वो संभल भी जाता है। और 12 साल से 20 साल की जो एज होती है ये सबसे ज्यादा घातक बच्चों के लिए होती है। मोबाइल उनकी में सबसे ज्यादा हानिकारक है। उससे समय अवतरण दिवस है, जन्म दिवस है। कौन सी तारीख है? 20 सितंबर 2025। उस दिन आपने क्या करना, प्रातः काल नहा करके धो करके अपने घर में अखंड दीपक जलाना और ज्यादा से ज्यादा उसके समक्ष बैठकर जो भी भाई बहन घर में ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जप करेंगे। और गायत्री मंत्र के जप करने से क्या होता है, कितना पुण्य मिलता है, बच्चे कैसे दिन दुगनी चौगनी उन्नति करते चले जाते हैं, घर का वातावरण शांति में बन जाता है। उस पर प्रकाश अभी डालेंगे। और जन्म शताब्दी वर्ष के बारे में मैंने बताया, ये ज्योति कलश रथ यात्रा ये क्यों आई है, कहां से चली है, और ये ज्योति अखंड ज्योति जो जल रही है सामने, ये कहां से प्रज्वलित हुई है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में प्रकाश डालने के लिए हमारे प्रतिनिधि शांतिकुंज के उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि आकर के सबको ज्ञान से अवलोकित करने का कष्ट करें। सभी मेरे साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस ऐतिहासिक गांव जलोदना में ज्योति कलश रथ का स्वागत और पूजन करने के लिए उपस्थित पूजा के योग्य मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और हमारे साथियों, ये ज्योति कलश रथ जो आज घर घर गांव गांव पहुंच रहा है, एक बड़े महाअभियान, बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहा है। वो बड़ा उद्देश्य क्या है? आज के समय की परिस्थितियां जो हम सबके सामने है, जहाँ सुख सुविधाएं हमारे सामने आई तो समस्याएं भी सामने आई, उनका समाधान कैसे हो। ज्योति जो आप देख रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जब 12 वर्ष की अवस्था में थे, बच्चे थे, तब उनके पिताजी ने उनका पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दीक्षा संस्कार कराया था और गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी गुरु जी के पिताजी के मित्र थे। तब से गुरुदेव ने उनका उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन और दीक्षा होगी और अपनी गायत्री साधना में लग गए। 3 साल के बाद जब उनकी आयु 15 वर्ष की हुई तो 1926 की घटना है, बसंत पंचमी का दिन था। गुरुदेव जैसे ही साधना कर रहे थे अपनी कोठरी में बैठ करके, तो इसी प्रकार का दीपक जलेगा था। तो उस दीपक से एक प्रकाश पुंज उभरा, अलौकिक प्रकाश पुंज था, और उसमें से एक दिव्य आकृति 6 फुट की एक आकृति दिखाई दी गुरुदेव को। गुरुदेव बालक थे, उस आकृति को देखकर डरने लगे। उस आकृति ने उनको आश्वस्त किया कि डरो मत, तुम नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें पिछले 3 जन्मों से जानता हूँ, 3 जन्मों से मैं तुम्हारा गुरु हूँ, और ये जो जन्म है आपका, ये कोई साधारण जन्म नहीं है, ये आपका विशेष जन्म है और आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं, और क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या तुम्हें करना, उसी को बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने जैसे जैसे बताया, गुरुदेव ने उसी प्रकार से साधना शुरू करी। 24 वर्षों तक 24 लाख के 24 महापुरुषन गायत्री के संपन्न किए। इस बीच में घोर अपना तपस्या करते हुए भोजन की बहुत सात्विक भोजन ले रहे थे। माता जी गाय को जौ खिलाती थी, गोबर में जौ निकलते थे, उनको धोकर सुखाकर पीस करके रोटी बनाते थे। एक रोटी एक दिन में उस जौ के आटे की रोटी, और उस गाय जो पाली हुई थी उसके मट्ठा जो दही और छाछ थी उसके साथ 1 गिलास लेते थे। 24 घंटे में बस इतना ही भोजन था, और इसी भोजन के सहारे उन्होंने 24 वर्ष बिताए और गायत्री की साधना करते हुए गायत्री माता को सिद्ध किया और गायत्री माँ का साक्षात्कार किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली से वार्तालाप करते थे, इसी प्रकार से गुरुदेव भी गायत्री माता से वार्तालाप करते थे। इसी बीच में साधना के समय में गुरुदेव ने 3250 पुस्तकों का लेखन किया, और पुस्तकें भी ऐसी हैं कि आज के समय की समस्या, अब से पूर्व की समस्या और भविष्य की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा। और एक अद्भुत बात और है कि उस पुस्तकें तो बहुत हैं, लेकिन ये देखने में आया, अनुभव में आया कि जो भी किताब उनकी हमारे हाथ लग जाए और हम उनको कहीं से भी खोल कर देख कर पढ़ना शुरू करें तो ऐसा लगता है कि गुरु जी ने तो ये मेरे लिए लिखी। ऐसी अद्भुत उनके साहित्य की विलक्षणता है। तो उन गुरुदेव का जो साक्षात्कार हुआ था 1926 में, उसको भी अगले वर्ष 100 साल होने जा रहे हैं। ये ज्योति उस दिन से उन्होंने अखंड ज्योति प्रज्वलित की, साधना शुरू की, तब से ज्योति भी अगले वर्ष 2026 में 100 वर्ष होने जा रहे हैं। और जो चित्र देख रहे हैं माता भगवती देवी शर्मा, जो उनकी शायद धरनी रही, जिसको साक्षात भगवती का अवतार कहा गया, उनका भी अवतरण 1926 में हुआ था। उनको भी अगले वर्ष 2026 में 100 वर्ष होने जा रहे हैं। तो शांति कुंज 3 शताब्दियां एक साथ मना रहा है अगले साल 2026 में। अभी तक ये अखंड ज्योति 3 जगह प्रज्वलित थी अखंड रूप से। गुरुदेव के जन्म स्थान आंवलखिला में, और तपोभूमि मथुरा में, और गुरुदेव जब शांति कुंज आए 1971 में शांति कुंज की स्थापना करी, उस समय से लगातार अखंड ज्योति वहां पर प्रज्वलित है।
और उस अखंड ज्योति के सामने बैठ करके देव कन्या 24 घंटे अखंड जप करती है। तो ऐसी दिव्य ज्योति जो अभी तक 3 स्थानों पर हम जाकर के उस अखंड दीप के दर्शन करते थे, आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि वो अखंड ज्योति हमारे घर पर चल के आई। और चल के ही नहीं आई, उस ज्योति को हम अपने घरों में ले जा करके प्रकाशित करेंगे, उसका आलोक हमारे घर में फैलेगा। और उद्देश्य यह है कि ये ज्योति अब अखंड ज्योति ना होकर प्रचंड ज्योति का रूप लेगी। घर घर अखंड ज्योति जलेगी और घरों का जो वातावरण है वो दिव्य बनेगा। उसमें वहाँ के रहने वाले लोग संस्कारी होंगे, बच्चे संस्कारी होंगे, वहाँ का वातावरण को दूसरों को प्रभावित करेगा। जो उनके संपर्क में आने वाले लोग होंगे, मैं भी गायत्री साधना के महाअभियान से जुड़ करके अपने को गौरवान्वित करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और धीरे धीरे जो गुरुदेव का सपना है इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय, वो साकार होने लगेगा। चल रही प्रक्रिया, लेकिन वो हमें सबको दिखाई देने लगेगी। तो उसके लिए महाअभियान चलाया गया है। उद्देश्य मेन बात यह है कि हम सब अधिक से अधिक गायत्री साधना से जुड़े। देखिए उस समय चलेगा जब गायत्री प्रतिबंधित थी, स्त्रियों के लिए प्रतिबंधित थी, बच्चों के लिए प्रतिबंधित थी, बुजुर्गों का अशक्त जो बीमार थे उनके लिए प्रतिबंधित थी। गायत्री को केवल ब्राह्मण की कामधेनु कहा गया था। गुरुदेव का ये एहसान समस्त विश्व के ऊपर है कि उन्होंने गायत्री माता को शाप मुक्त किया और जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया। आज सब गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बूढ़े कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। और गुरुदेव ने घोषणा की थी कि गायत्री मंत्र सबके लिए सुलभ है, किसी का कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप किसी समय गायत्री का जप करें, सुबह करें, शाम करें, दोपहर में करें, महिलाएं करें, पुरुष करें, बच्चे करें, सभी के ये महाविद्या है, ये ब्रह्म विद्या है, सभी को जाननी चाहिए, सभी के पास तक पहुंचनी चाहिए, तभी युग परिवर्तन होगा। अभी युग परिवर्तन का समय चल रहा है, हम अपनी क्या भागीदारी कर सकते हैं, बस ये समय है। किसी के निमित्त आपने बता दिया प्रोग्राम के बारे में, कोई गणतंत्र प्रोग्राम होगा, विस्तार से चर्चाएं वहाँ होंगी। आज का कार्यक्रम थोड़ा सा समय कम है, तो बाकी बातें बाद में। अब ज्योति कलश के बारे में बात करते हैं। ये जो ज्योति कलश आपके सामने है, इसमें गुरुदेव ने 2400 जागृत तीर्थों का जल और रज शांति कुंज में स्थापित कराया था। वही 2400 तीर्थों का जल और रज इसमें पूजन करके इस कलश में समाहित है। जो हम 2400 तीर्थों में जाकर के पुण्य प्राप्त करते, आज इसके दर्शन से, पूजन करने से, प्रणाम करने से हमें वही पुण्य प्राप्त होगा। अभी हम जीवन में कितने तीर्थ कर सकते हैं? 1, 2, 4, 5, 7, 10 बस। लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि 2400 तीर्थों का जल और रज हमारे सामने है। वो सारा पुण्य हमारे घर तक पहुंचने वाला है इसका पूजन करने से। इसलिए भी हम बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानना चाहिए हमें। तो हम इसके पूजन की प्रक्रिया शुरू करें। पवित्र शांति कुंज हरिद्वार की, बाबा नारायण दास जी की, उपस्थित सभी मातृशक्ति देवतुल्य भाइयों, कहा गया है गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। और इसके इस महामंत्र के जब से जीवन हरा भरा हो जाता है। आप माताओं बहनों से ये पूछना है कि शांति कुंज के बारे में कितनी बहनें जानती हैं? शांति कुंज हरिद्वार के बारे में हाथ उठाइए जरा। कम है, कम है। गायत्री मंत्र के बारे में कितने जानते हैं? सभी जानते हैं? हाथ नीचे कर ले। गायत्री मंत्र का अर्थ कितने भाई बहन जानते हैं? चलिए बढ़िया, 3-4 बातें हैं। दो बातें जरा चुप होकर के सुन लें। एक बात तो ये है कि आपके पड़ोस के गांव रणखंडी में आने वाली अक्टूबर की 7, 8, 9 तारीख में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होगा। सबसे निवेदन है कि शांति कुंज हरिद्वार से विद्वानों की टोली आएगी और ज्ञान यज्ञ का प्रचार प्रसार होगा। बेटा चुप। दूसरी बात,
अगला महीना होगा सितंबर का, सितंबर की 20 तारीख, 20 सितंबर 2025। कृपया ध्यान इस बैठे से थोड़ा सा एक तरफ ले जाओ। जीवन था, बड़े बुजुर्ग जो बीमार है वह गायत्री का जप नहीं कर सकते, बच्चे गायत्री का जप नहीं कर सकते, केवल ब्राह्मण की कामधेनु कह करके गायत्री को केवल ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया था कि ब्राह्मण केवल गायत्री की साधना कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने 24 लाख के 24 महापुरुषों संपन्न करके गायत्री माता को साफ मुक्त किया, सबके लिए सुलभ किया और घोषणा की कि अब गायत्री माता सबके लिए सुलभ है, सभी इसका गायत्री का जाप कर सकते हैं, महिलाएं कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, सभी जाति धर्म के कर सकते हैं, किसी का कोई प्रतिबंध जाति धर्म का इसमें नहीं है, क्योंकि ये सार्वभौम मंत्र है, गुरु मंत्र है, आदि मंत्र है, देव मंत्र है। इसमें धर्म और जाति का भेद नहीं है। इसका मतलब है, देखो